नमस्कार। भोरे भोर में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। बिहार जिसकी चर्चाएं अब देश और दुनिया में होने लगी हैं, उसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि बिहार ने कोरोना के लिए जिस तरह से अपने आप को तैयार किया था, शुरुआती दौर में यहाँ लक्षण कम पाए जा रहे थे, संक्रमित लोगों की संख्या कम थी, उसके लिए चर्चा थी। और दूसरी अब चर्चा जो है वो बिहार में तेज़ी से बढ़ते कोरोना संक्रमण और इसके साथ बाहर फंसे लोगों के गुहार को लेकर के लगातार अब बिहार चर्चा में है। बिहार में दो बातें बहुत जोर पकड़ चुकी है। पहली ये कि कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या और दूसरी कोटा के छात्रों को बिहार लाने का मामला। इन दोनों मुद्दों में राजनीतिक तूल पकड़ लिया है, जिसके उठने वाली उंगली का हर निशाना जो है वो नीतीश कुमार की तरफ जा रहा है। जिस विपक्ष ने लगातार कोरोना संकट में हर पल साथ दिया है, वो अब नीतीश कुमार को टारगेट करने लगे हैं। इतना ही नहीं, अब तो हालात ये है कि सत्ता में उनके साथी दल और बरसों तक साथ रहने वाले साथी भी अब नीतीश कुमार के फैसले पर प्रश्न खड़े करने लगे हैं। बीजेपी और विपक्ष दोनों ने दबाव नीतीश कुमार पर शुरू कर दिया है। विपक्ष लगातार कोटा में फंसे छात्रों की बेबसी और परेशानी की दुहाई दे रहा है। वहीं अब इस मामले के लेकर के सत्तारूढ़ दल बीजेपी की कई नेताओं ने कूदी मार दी है। जैसा कि हम आपको पहले भी बताते आ रहे हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो खुल करके, इसके साथ ही दूसरे कई नेताओं ने कोटा में से छात्र को बिहार वापस बुलाने के पक्ष में बयान दिए हैं। इसको लेकर बीजेपी के एक पूर्व विधायक ने सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी तक लिख डाली है। इतना ही नहीं, बीजेपी के एमएलसी सचिदानंद राय ने जिस तरह से बातें रखी हैं वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य कहा जा सकता है या फिर परिस्थितियों के अनुकूल कहा जा सकता है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अगर अन्य राज्य अपने बच्चों को ला सकते हैं तो फिर बिहार क्यों नहीं ला सकता है। बहुत सारे मुद्दों पर अब सीधे तौर पे अनिल सिंह का उदाहरण दिया जाने लगा है, जो अपनी बेटी को लेकर के आ रहे थे। उन्होंने इसकी पैरवी भी की है कि अगर लाए तो उसमें दिक्कत क्या है, उसमें क्या परेशानी है। उसके साथ ही अन्य राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य अपने छात्रों को लेकर के आए, अपने लोगों को वापस बुला रहे हैं, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। वहीं आपको हमने पहले बताया था कि किस तरह से इन सब मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार धीरे धीरे घिरते जा रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने तो सीधे तौर पे नीतीश कुमार को ये बता दिया था कि जब उन्हें जनादेश का उल्लंघन करना था, जनादेश का हत्या करना था, उसका लूट करना था, तब तो उन्हें किसी तरह का कोई नियम नहीं समझ में आया। अब इतने ज़्यादा आज्ञाकारी हो गए हैं नरेंद्र मोदी के आदेशों का कि बिहारियों को मरता हुआ छोड़ दे रहे हैं। इन सब बातों के बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कोटा से छात्रों को बुलाने के लिए सरकार के सामने प्रस्ताव भी रख चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि यदि सरकार सक्षम नहीं है तो वो खुद छात्रों को लेकर के आएंगे। इतना ही नहीं, अन्य कई दलों ने, मदन मोहन झा ने भी ये बातें कही हैं। इसके साथ साथ अखिलेश प्रसाद सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा है। इसके साथ पप्पू यादव ने भी ये प्रस्ताव रखा है। उपेंद्र कुशवाहा तो यहाँ तक कि उसको लेकर के अनशन पर भी एक दिन के लिए बैठ गए थे। इन सब बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके सरकार की असंवेदनशीलता पर प्रश्न खड़े किए थे। छात्रों की बेबसी को सरकार के सामने रखा था। वहीं अन्य कई नेताओं की हमने जैसा कि बात बताया, पप्पू यादव हो या मदन मोहन झा हो या अखिलेश प्रसाद सिंह हो या फिर माधव आनंद हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, इसके अलावा अन्य दलों के नेताओं ने भी ये प्रश्न रखा था। राजीव मिश्रा जो कि वीआईपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी अपनी बातें रखी थी। इन सब के बीच जो एक दिन का उपवास हुआ था वो काफ़ी प्रभावी हुआ था और जनता का उसमें समर्थन भी मिला था। अब भाजपा भी अचानक बिहारियों के मूड को इस भांप चुकी है और इस बात को समझने लगी है कि मामला अगर नहीं संभाला गया तो राजनीतिक रूप से काफ़ी इसके हानि हो सकते हैं। शायद नीतीश कुमार को अब ये समझने में देर लग चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कोटा के छात्रों को वापस बुलाने की मांग कर दी है। अब इस मामले में बीजेपी के कूदने से निश्चित रूप से बिहार सरकार की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ होने जा रही है और इस पूरा दबाव जो है नीतीश कुमार पर बढ़ने लगा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी
जब ये बातें कही तो बात निश्चित रूप से गंभीर हो जाती है। संजय जायसवाल लगातार अपने फेसबुक पर इस बात को लिखते रहे हैं और संजय जायसवाल ने दूसरे राज्यों में दिहाड़ी मजदूरी कर रहे लोगों को भी वापस बुलाने की मांग सरकार के सामने रख दी है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि बिहार सरकार कोटा में फंसे छात्रों को लेकर चिंतित जरूर है, लेकिन इन छात्रों को जल्द से जल्द बिहार लाना चाहिए। जब भारत लाइव की एंकर ऋचा शर्मा से बातचीत हो रही थी तो प्रेम रंजन पटेल ने बहुत सारी बातें कही थी। हालांकि इस सब के बीच प्रेम रंजन पटेल ने एक बात जरूर कहा कि जो लोग भी अपने बच्चों को लेकर के आ रहे हैं वो गलत क्या कर रहे हैं, बिहार सरकार को भी आगे आकर के इस पर पहल करनी चाहिए। इस बीच आपको बता दें कि चिंताएं अब निश्चित रूप से बढ़ गई हैं, खास करके जदयू के भी कई नेता लगातार अब धीरे धीरे इन बातों को कहने लगे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक में नीतीश कुमार ने एक प्रस्ताव रखा था और वो प्रस्ताव था कि सभी राज्यों के लिए एक गाइडलाइन बना दें लोगों को वापस लाने के लिए। अब वो गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं और कई राज्य आखिर किस आधार पर ला रहे हैं ये नीतीश कुमार को पहले समझना चाहिए था। नीतीश कुमार पर इन्हीं सब बातों को लेकर के उंगलियां उठ रही हैं कि वो इतने ज़्यादा कैसे बिहारियों के प्रति कैजुअली सोच सकते हैं और ले सकते हैं बातों को। बीजेपी के पूर्व विधायक शिवेश राम ने कोटा में फंसे छात्रों को लेकर सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है। साथ ही शिवेश राम ने कोटा में अपनी बेटी के भी फंसे होने की बात कही है। बीजेपी के पूर्व विधायक ने चिट्ठी लिखकर बिहार सरकार को कोरोना महामारी में बेहतर काम करने के लिए धन्यवाद भी दिया है, लेकिन बिहार से बाहर रह रहे छात्रों और मजदूरों को लेकर के उन्होंने कहा है कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है। उसी चिट्ठी में शिवेश राम ने बिहार से बाहर रह रहे मजदूरों को भी बुलाने की मांग नीतीश कुमार से की है। आपको बता दें कि इससे पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी और उस खबर को फिर दोबारा भी हमने जब पूछा, बीजेपी के विधायक हैं बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी और काफी कद्दावर नेता भी भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं मिथिलेश तिवारी, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि चिंता तो बहुत होती है, लेकिन मेरी चिंताएं जो हैं वो बिहार के अधिकांश लोगों के प्रति है। मेरे क्षेत्र और बिहार के जितने भी लोग फंसे हुए हैं, सैकड़ों फ़ोन कॉल्स मैं रोज़ उठाता हूं और लोगों को हेल्प करता हूं। मेरे भी पुत्र और पुत्री दोनों बाहर फंसे हुए हैं, लेकिन मेरे लिए प्राथमिकता है सभी की। पुत्र पुत्री हैं, निश्चित रूप से उनके प्रति मेरा मोह और ममता भी है, उनके कष्ट को देख करके मेरी चिंताएं भी बढ़ रही हैं, लेकिन इसके साथ ही मैं सरकार और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के नियमों के साथ ही चलूँगा। ये बेहतर होगा कि इसके लिए कोई विकल्प निकाला जाए और जो भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें वापस बुलाने का रास्ता निकाला जाए। अब समय काफ़ी हो गया है और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि लोगों के पास तक राहत नहीं पहुंच पाया है, हो सकता है कि सरकार द्वारा भेजे जा रहे राहत बहुत लोगों को नहीं पहुंच पाए, इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे कम हैं, उनके पास उस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जिससे वो बाहर निकल करके आए। बहुत सारे लोग डरे सहमे भी हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो किसी कारणवश अपने घर लौट करके आए थे और उनके फैमिली मेम्बर्स वहाँ रह गए हैं। वैसी स्थिति में उनके साथ भी समस्याएं हो रही हैं। इन सब बातों को लेकर के अब चर्चाएं जिस तरह की चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ सारे इशारे, सारी उंगलियां उठ रही हैं। बीजेपी के अचानक नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ाने से बिहार में सियासी हलचल भी तेज हो गई है। इसको लेकर के विपक्ष पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ जो दिख रहा था वो भी कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार के इस फैसले पर उंगली उठा रहा है। साथ ही छात्रों का और बाहर फंसे बिहारियों का जिस तरह से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, जिस तरह से वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिस तरह से उन लोगों की बातें सामने आ रही हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब प्रश्न जरूर खड़े होने लगे हैं। नीतीश कुमार कब तक इंतजार करेंगे, ये भी बात देखने और समझने वाली होगी। इस बीच जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी के नेता भी अब सामने खड़े होकर के प्रश्न उठाने लगे हैं कि लोगों को लाना चाहिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा समय जरूर है। क्या फैसला लेंगे नीतीश कुमार ये तो बाद में पता चलेगा, पर वर्तमान जो स्थिति है वो नीतीश कुमार के फेवर में नहीं जा रही है। राजनीतिक व्यक्ति है नीतीश कुमार और इस घाटे और नाफे को
अच्छी तरह से समझते भी होंगे। फैसला लेने में यदि देर होती है तो उसका खामियाजा निश्चित रूप से नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के नेताओं को चुनाव में भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को समझ चुकी है। देखना होगा कि विपक्ष जिस तरह से लगातार जनता और बाहर फंसे लोगों के सॉफ्ट कॉर्नर में है और नीतीश कुमार रडार पर हैं, नीतीश कुमार इसे कैसे बदलते हैं। क्या वो फैसला लेने में अभी और समय लगाएंगे या फिर जल्दी ही फैसला लेंगे। बिहार में सियासत ज़बरदस्त ढंग से गर्म है और इसके साथ ही नीतीश कुमार भी काफ़ी मुश्किलों में घिरे दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बाहर निकलकर उन पर हमला किए जाने और उनसे प्रश्न पूछे जाने को लेकर के और ज़्यादा नीतीश कुमार की स्थिति थोड़ी नाजुक नज़र आ रही है। देखना होगा कि बिहार और बिहारियों को कब राहत मिलती है, कब वो बच्चे और बाहर फंसे मजदूर और बिहारी वापस आते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है क्योंकि कोरोना संक्रमण बिहार में बढ़ रहा है और ऐसी स्थिति में अब तक जब नीतीश कुमार ने फैसला नहीं लिया तो क्या अब इस बढ़ते संक्रमण के बीच वो फैसला लेंगे और उनके फैसले को कितना ज़्यादा सही माना जाएगा, ये भी अब प्रश्न के घेरे में है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से अब फंस चुके हैं। पहले भी नीतीश कुमार ने मास्क लगाने को लेकर के जिस तरह से अपनी बातें रखी थी उसको लेकर के भी खूब उनकी किरकिरी हुई। अब स्थिति ये है कि जब उन्होंने कह दिया था कि नहीं लाएंगे और फिर लाने की बात करेंगे तो क्या स्थितियाँ होंगी। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।